गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम यूनिट। ठीक है। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ बेसिकली सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मे बी बच्चे कुछ बच्चों की बुक्स में जो हैं वो फर्स्ट चैप्टर कुछ और होंगे, कुछ एडिशनल डेफिनेशंस या कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स हो सकते हैं। आप उनको रीड कर लेना। अगर लगेगा उनमें से कि कुछ चीज़ें नहीं आपको पता लग रही हैं, वैसे तो चलो चीज़ें सेम ही होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर नहीं लगेगा तो आप लोग मुझे बता देना, देन मैं आपको उसके लिए देख लूँगी। आप मुझे चैप्टर पिक्स भेज देना, बिकॉज़ मेरे पास बिल्कुल न्यू एडिशन वाली बुक नहीं है, तो मैं आपको उसके लिए वीडियोस बनाकर भेज दूँगी। राइट। फर्स्टली जो है दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्योंकि नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। ठीक है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमी की जो नेशनल इनकम है वो क्या है एंड कैसे कैलकुलेट होती है। फर्दर आप पढ़ते जाओगे, इसके 3 मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, और जो मेन बेसिक कंसेप्ट्स है वो इसके पीछे वही है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं वो ही एक अल्टीमेटली तरह से नेशनल इनकम में कन्वर्ट होती हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि जितनी चीज़ें बनेंगी उतनी ही चीज़ें मार्केट में बिकेंगी, सप्लाई होंगी, उतनों से ही डिमांड होगी और उन्हीं चीज़ों से मनी का सर्कुलेशन होगा। और जितना ज़्यादा जैसे जैसे मनी का सर्कुलेशन होता है तो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी में है नेशनल इनकम या जीडीपी क्रिएट हो रहा है। जो बेस है दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज बेसिक्स। तो अब गुड्स की हमें क्लासिफिकेशन पढ़नी बहुत ज़रूरी है कि गुड्स कितने तरह के होते हैं। 2 मेजर क्लासिफिकेशंस हैं, दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो नेम से सजेस्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। अब कंज्यूमर गुड्स में भी फर्दर आपका एक आ जाता है कैपिटल गुड्स। ठीक है। मतलब या तो कंज्यूमर गुड्स होंगे या फिर कैपिटल गुड्स होंगे, मतलब 2 कैटेगरी होगी फाइनल गुड्स में, या कंज्यूमर या कैपिटल, या फिर एक कैटेगरी बनती है फाइनल गुड या इंटरमीडिएट गुड। अब ये चारों की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो पहला तो है कंज्यूमर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड एज द नेम सजेस्ट दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर कंजम्पशन बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, लाइक ब्रेड, बटर, क्लोथ जो हम लोग पहनते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, टूथपेस्ट, खाने वाली आइटम कुछ भी, ठीक है। तो आइसक्रीम, मिल्क, जो भी हमारे घर की डेली यूज़ की हमारी चीज़ें हैं दैट इज़ कंसीडर एज योर कंज्यूमर गुड्स। और टीवी, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन। बट इफ़ वी आर यूजिंग दीज गुड्स इन आवर होम फॉर आवर सेल्फ कंजम्पशन, खुद यूज़ कर रहे हैं बीइंग अ कंज्यूमर, तो वो हमारे कंज्यूमर गुड्स होते हैं। Capital goods are all those goods which are used by the producers for the further production। जैसे कि मशीन अब जो फैक्ट्रीज में यूज़ होती हैं, ठीक है। मतलब कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, डिटेल हम पढ़ेंगे इसकी। अब है फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वही गुड्स होते हैं जो बिल्कुल रेडी हैं फॉर द कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स, उनको फाइनल गुड बोलते हैं कि कंज्यूमर ने वो चीज़ ली और उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं आपके वो गुड्स जिनको यूज़ करके फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है चीज़ों का, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, कि जिनको आप यूज़ करते हो फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, दैट इज़ कंसीडर एज योर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल बेसिकली इज़ नोन एज इंटरमीडिएट गुड। यही एग्जांपल्स हैं। अब कंज्यूमर गुड की फर्दर कैटेगरीज हैं आपकी ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड, नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स बच्चे वो गुड्स होते हैं, दोज गुड्स आर which can be used for several years,
और जिनकी हाई वैल्यू होती है, लाइक फॉर एग्जांपल टीवी, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन, ये आप काफ़ी लंबे टाइम, काफ़ी सालों के लिए यूज़ करते हो, उनको कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स होते हैं वो गुड्स जिनको थोड़े टाइम के लिए करते हो बट एज़ कम्पेयर टू ड्यूरेबल कम करते हो। जैसे ड्यूरेबल तो जैसे आप 6 से 7 7 10 साल तक चीज़ यूज़ कर रहे हो, पर सेमी ड्यूरेबल मतलब 1 साल 2 साल हार्डली, बस ऐसा कुछ 3 साल, मतलब वो उसका वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है। टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर्स का इतना नहीं होता, जैसे आप क्लोथ का, फर्नीचर, ठीक है, आपकी क्रॉकरी, इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह, इनका कहीं ना कहीं वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद, 1 साल और स्लाइटली मोर। नॉन ड्यूरेबल एंड सिंगल यूज़ कंजम्पशन गुड एज द नेम सजेस्ट, जो गुड्स एक बार यूज़ करें एंड ख़त्म, जैसे कि आपकी कोई भी सिंगल यूज़ वाला गुड लगा लो, आप फ्रूट खा रहे हो, कोई गैस यूज़ कर रहे हो, या कोई भी और चीज़ जो आपने ली और ख़त्म। Services are those which are not produced and which are intangible in nature, like you cannot see them, but yes, जैसे कि किसी की भी सर्विस, डॉक्टर की, सर्वेंट की, वो सब चीज़ें जिनके लिए आप पे करते हो बट वो फिज़िकली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होती। तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, 4 टाइप्स ऑफ दी कंज्यूमर गुड्स, राइट। अब आपकी बात आती है कैपिटल गुड की, ठीक है। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स अभी मैंने बोला दैट इज़ द फिक्स एसिड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर की फिक्स एसिड्स होती हैं, वो एसिड्स जिनको आप यूज़ करते हो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ करते हो फॉर द सेवरल ईयर्स, ठीक है ना। जैसे कोई मशीन है, प्लांट है, बट आप वो घर पे नहीं यूज़ कर रहे, यू आर यूजिंग दोज गुड्स इन दी फैक्ट्री और इन दी इंडस्ट्री फॉर दी प्रोडक्शन पर्पस, आप उसके लिए फर्दर किसी काम में आप यूज़ कर रहे हो। कई होते हैं लॉन्ड्री, जैसे लॉन्ड्री शॉप्स होती हैं, या मशीन्स हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में लगी होती हैं, सिलाई मशीन जहाँ पे टेलरिंग का काम होता है वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं स्टिचिंग की। सो ऑल दोज कंसीडर एज कैपिटल गुड्स। अब एक बात लिखी गई है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, राइट, ट्रू, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि मशीनें तो वो भी मशीन है, वॉशिंग मशीन जो आप घर पे सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो तो फिर कंज्यूमर गुड है, वो कैपिटल गुड थोड़ी है। और वही मशीन अगर आप यूज़ करोगे फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में, देन वो कैपिटल गुड है। तो अल्टीमेटली ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है यूज़ के ऊपर, कि आप उसको किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर तो आप उसको यूज़ कर रहे हो फॉर दी सेल्फ कंजम्पशन है, बीइंग कंज्यूमर, तो वो तो कंज्यूमर गुड है। बट अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो कैसे, फॉर दी प्रोडक्शन इन समवेयर, और फॉर दी मतलब ऑब्वियसली इन दी फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है ना, तो फॉर द बिजनेस पर्पस, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड। सो दिस इज़ ट्रू दैट ऑल द मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। उसके बाद बात आती है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। येस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, कैपिटल गुड्स मतलब वो सारी प्लांट एंड मशीनरी जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है। तो अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है तो देन डेफिनेटली वो प्रोड्यूसर गुड है। तो ये तो ठीक है भाई, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि कैपिटल गुड होगा ही वही जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो अपने आप से ही प्रोड्यूसर गुड होगा। लेकिन ऑल दी प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड, बिल्कुल, क्योंकि क्या आप सिर्फ प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल गुड ही चाहिए होता है? सिर्फ मशीन ही चाहिए होती है? रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होते हैं ना, एंड रॉ मटेरियल आर नॉट कैपिटल गुड, बट हाँ दे आर प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि वो प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि सारे कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड तो होते हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड सिर्फ कैपिटल नहीं होते, क्योंकि बीच में रॉ मटेरियल भी होता है। तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर गुड तो होता है, लेकिन वो कैपिटल थोड़ी है। तो इसीलिए बेसिकली दी स्टेटमेंट भी हैं। उसके बाद आपकी बात आती है, व्हाट आर दी फाइनल गुड्स एंड व्हाट आर दी इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड अगेन दोज गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि रेडी टू यूज़ हैं, बट अगेन इट्स डिपेंड समहाउ प्रोड्यूसर्स पर,
और कंज्यूमर्स पर, कि क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो ब्रेड है अगर तो वो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है तो वो कंज्यूमर गुड है, फाइनल गुड है उसके लिए। पर अगर वही ब्रेड एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है फॉर मेकिंग सम केक, तो उसके लिए तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। तो ये डिपेंड करता है कि उसको यूज़ कौन कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं द फाइनल कंज्यूमर goods are finally purchased by consumer for the satisfaction of their wants. Final producer goods are finally purchased by the producer and generally used as the fixed assets in the process of production. जैसे कि उनके लिए वो फाइनल गुड फिर वही होगा ना, मशीन वगैरह। तो ये चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि फाइनल गुड उन्होंने फर्दर क्लासीफाई कर दिए दो तरह के, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड फिर वो हो गए अगर वो फाइनल, अगर ब्रेड है अगर वो यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन के लिए, तो वो एक तरह से फाइनल प्रोड्यूसर गुड बन गया उस टाइम पर, राइट। सो व्हाट इज़ नाउ इंटरमीडिएट गुड्स? इट्स अ रॉ मटेरियल, मतलब विच इज़ नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, जिसकी वैल्यू अभी भी उस पर प्रोसेस होगा तो उसमें उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ने के चांसेस होते हैं। मतलब वो गुड्स होते हैं विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम द अनदर फर्म सच एज रॉ मटेरियल गुड्स फॉर रीसेल एक्सेट्रा, दीज टाइप ऑफ गुड्स बेसिकली उनको इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है। अब वो कह रहे थे सेम गुड में बी फाइनल और इंटरमीडिएट फॉर समवन। यस, बिल्कुल, दैट इज़ ट्रू। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया ब्रेड वाला, कि अगर तो उसको कंज्यूमर यूज़ कर रहा है देन वो उसके लिए क्या है, कंज्यूमर गुड, और अगर उसको प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड। तो वो कह रहे हैं फॉर एग्जांपल शुगर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बिस्किट्स इन एन इंटरमीडिएट इज एन इंटरमीडिएट गुड, बट अगेन दैट शुगर इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड इन द मिल्क और टी इज अ फाइनल गुड। सो इट इज़ जस्ट डिपेंड अपॉन कि कौन उसको यूज़ कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा गुड जो है वो फाइनल है। एंड यूज़ मैटर करता है, व्हाट मैटर इज़ एंड यूज़, उसको यूज़ कौन कर रहा है, डिफरेंस है, याद कर लेना ज़रूर। अब बात आती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्टिंक्शंस बिटवीन, कि क्या है वही कह रहे हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड इज़ सिग्निफिकेंट as it helps to avoid the problem of double counting in the estimation of national income। अभी आप पढ़ोगे आगे कि कौन सी क्या प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग एंड ऑल दैट। डबल काउंटिंग अकर्स इफ़ द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट, मतलब रॉ मटेरियल की वैल्यू इज़ इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि अगर हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो वो एक तरह से डबल काउंटिंग बन जाती है। वो हम पढ़ेंगे इसका सारा प्रोसेस आगे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनका डिफरेंस हमें पता हो। अब बात आती है कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप कर चुके हो एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर्स, क्या होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज़ सी, सब पता है आपको। जो हाउस होल्ड करते हैं एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब खर्चा करते हैं, दीज ऑल आर एक्सपेंडिचर्स। जैसे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन करा हाउस होल्ड ने, कंजम्पशन करा गवर्नमेंट ने। हमने वहाँ तो सिर्फ पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पर गवर्नमेंट खर्चता भी है लाइक डिफेंस वगैरह पर, अपने लोगों को चैरिटी वगैरह देने में, तो वो एक तरह से उसका खर्चा है। देन सब NGOs, गवर्नमेंट, ये टेम्पल्स वगैरह में भी जो खर्चे होते हैं, दीज ऑल आर कंसिडर अंडर द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। वी नो दैट इन्वेस्टमेंट इज़ बेसिकली हम कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं मनी जस्ट टू प्रोड्यूस समथिंग, कहीं पर पैसा लगाना फॉर द फर्दर इन द मोटिव और इन द फॉर द विद द मोटिव टू अर्न मोर प्रॉफिट, ठीक है ना। दैट इज़ बेसिकली टू अर्न मोर मनी इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोडक्शन में होती है कि प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट लगाना, ठीक है। आप पैसा लगा रहे हो वहाँ पे, रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, कैपिटल खरीद रहे हो, मशीनरी वगैरह, प्लांट, वो सब ये एक तरह से क्या कंसीडर की जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक आता है, इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। अब वही किया तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे या तो प्लांट मशीनरी खरीदोगे, उसी को हम इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट वही होती हैं स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। जैसे कि जो आपके फिक्स्ड, आपने वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा कर दिया, दैट इज़ योर फिक्स इन्वेस्टमेंट्स। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट्स वही हैं, इम्प्लाइज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स।
उसके बाद by rising the production capacity of the producers, fixed investments leads to higher and higher level of output in the economy. तो आउटपुट बहुत अच्छा मिलता है हमें जब हम ज़्यादा, तो हम ग्रोथ की तरफ कहीं ना कहीं मूव करते हैं और इनकम भी जनरेट होती है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गई. इन्वेंट्री हम रॉ मटेरियल को बोलते हैं. और सेमी फिनिश्ड गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन लाइक रॉ मटेरियल. ठीक है, फिनिश्ड गुड वो होते हैं जो अनसोल्ड होते हैं, सेमी फिनिश्ड होते हैं जो कि बेसिकली रॉ मटेरियल होता है. तो सेमी फिनिश्ड गुड विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, दीज ऑल आर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. मतलब गुड्स और सर्विसेज में पैसा लगाना, वो चीज़ें खरीदना. तो एक बिज़नेस में दो ही तरह से पैसा लगता है, या तो आप प्लांट मशीनरी खरीदोगे या तो आप मटेरियल खरीदोगे. ठीक है ना. तो एक होता है डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, एक होता है अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक. डिज़ायर तो नाम से पता लगा है, जो आप प्लान करा हुआ आप रखना चाहते हो. ठीक है, मेंटेन करना चाहते हो इतना स्टॉक. अनडिज़ायर्ड एज नेम सजेस्टेड, कि अनडिज़ायर्ड का मतलब होता है कि जो आप चाहते नहीं थे पर वो बिका नहीं और आपके पास मेंटेन्ड रह गया. अनवांटेड था, अनप्लान्ड था, तो वो आपके पास रह गया, तो उसको बोलते हैं अनडिज़ायर्ड स्टॉक. राइट. सो अभी बेसिक मैंने इतना करवाया है आपको. सो रीड दीज थिंग्स and remaining I will cover in the next video.